भूतिया होटल रूम की कहानी। यह कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में रहने की वजह से उनका मिलना नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद उनका मिलने का प्लान बना दिल्ली में। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान किया ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल का रूम बुक किया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली में एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय: मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे बाद दोनों होटल पर पहुंच गए। होटल से बाहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल संजय ने काफ़ी समय बाद देखा था। संजय: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर रहती है। करिश्मा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिलना हो पाता था। 1 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे के आगोश में समाने लगे। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। करिश्मा: देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं हमेशा। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीज़र में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसे समझते ही करिश्मा डर गई। वह संजय को बताने में लग गई कि संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। संजय: वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब यह बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा बेड के नीचे देखती है और उसकी सांसें अटक जाती हैं और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। संजय को कुछ समझ नहीं आया। उसने जब बेड के नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। करिश्मा को उस कमरे में बहुत अजीब लगने लगा। उसे वह किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। डरावनी नज़ारे, दोनों के सांसें रुक गईं। अब बात साफ थी, सच इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा गए। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किए और फिर उस कमरे से तैयारी करने लगे निकलने की। इतने में पास रखे अलमारी से किसी ने कुछ घुर्राया हो। यह सुनकर दोनों डर गए। दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला। अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। इतना खतरनाक आकृति देखकर दोनों ही डर गए और कांपने लगे। हवा तेज़ हो गई। आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। संजय ने पूछते उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी नहीं समझ आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा। कैमरा। संजय: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे।
संजय ने ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों जैसे ज़मीन खिसक गई हो। संजय ने कमरे में आते ही कैमरे को छिपा दिया था ताकि वह करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वह उस भूतिया आकृति से संजय को हवा में उठाकर पटकना शुरू कर दिया और संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर यह भूतिया आकृति थी कौन? बात अब तक साफ नहीं हुई थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा से कहा कि ज़िंदगी को नर्क से बचाया जा सकता है, लेकिन संजय को सज़ा देना ज़रूरी था। भूतिया आकृति, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। और मेरी स्टोरी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको किस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।